आध्यात्मिक वर्षा, जो एक ज्ञान का संगम है, उसमें आप सभी का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के एक बहुत ही गहरे और कहना चाहिए महत्वपूर्ण श्लोक पर चर्चा करने वाले हैं। जी। एक ऐसा श्लोक जो हमें आंतरिक संतुष्टि और कर्मों के बंधन से मुक्ति का रास्ता दिखाता है। नमस्कार। और देखिए, आज की जो हमारी ये गहन चर्चा है, ये जो विश्लेषण है, ये कप्तान श्याम बहादुर चौहान द्वारा किए गए गूढ़ और बृहद संकलन और लेखन पर आधारित है। हाँ, उनके इस परिश्रम के कारण ही हम आज इस विषय की गहराइयों को छूने का प्रयास कर पा रहे हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा उद्देश्य है गीता के अध्याय 3 श्लोक 17 के अर्थ को समझना, उसकी अलग अलग व्याख्याओं को जानना और ये देखना कि भाई आज के जीवन में खासकर मानव कल्याण के संदर्भ में इसकी क्या प्रासंगिकता है, क्या मायने हैं। तो चलिए सबसे पहले उस श्लोक को ही सुनते हैं जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की सारी बातचीत घूमने वाली है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मनेव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। यह तू आत्मरति एव स्यात्, मतलब वो मनुष्य जो केवल अपनी आत्मा में ही रमन करता है, जिसे आनंद के लिए बाहर मतलब कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। आत्मतृप्तः च मानवः, और जो आत्मा से ही पूरी तरह से तृप्त है, जिसकी सारी इच्छाएं वासनाएं वो शांत हो गई हैं। जी। आत्मानि एव च संतुष्टः, और जो अपनी आत्मा में ही परम संतोष पाता है, पूरी तरह से कंटेंट। और ये जो आखिरी हिस्सा है, तस्य कार्यम न विद्यते, इसका क्या अर्थ हुआ? फिर ये थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग लग सकता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। इसका अर्थ है ऐसे आत्म साक्षात्कार कर चुके मनुष्य के लिए कोई नियत, कोई बंधनकारी सांसारिक कर्तव्य या कर्म वो शेष नहीं रहता। अच्छा। पर यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि इसका मतलब आलस्य या निष्क्रियता बिल्कुल नहीं है। ये कर्म के बंधन से मुक्ति है। इस पर हम आगे और बात करेंगे विस्तार से। हाँ, ये स्पष्ट करना जरूरी था। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। तो संक्षेप में इस पूरे श्लोक का जो केंद्रीय भाव है वो क्या है? देखिए, भगवान श्री कृष्ण यहाँ उस अवस्था का वर्णन कर रहे हैं जहाँ मनुष्य पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है, आत्मनिर्भर। किस चीज के लिए? आनंद के लिए, तृप्ति के लिए, संतोष के लिए। उसे बाहर की दुनिया से कुछ पाने की, कुछ हासिल करने की चाहत नहीं रहती। उसकी खुशी का, उसकी शांति का जो स्रोत है वो उसके भीतर ही मतलब स्थापित हो जाता है। अच्छा। और ऐसा व्यक्ति फिर कर्म करते हुए भी कर्म के फलों से, उसके बंधनों से मुक्त रहता है, क्योंकि उसके कर्म किसी पर्सनल इच्छा या अहंकार से प्रेरित नहीं होते। लेकिन ये इतनी गहरी बात, ये अवस्था भगवान श्री कृष्ण ने किस संदर्भ में कही थी? मतलब अर्जुन के सामने ऐसी क्या परिस्थिति थी? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। असल में ये श्लोक जो है वो अर्जुन के मन में उठी एक बहुत बड़ी दुविधा का, एक कंफ्यूजन का समाधान करता है। क्या दुविधा थी वो? अध्याय के शुरू में ही अर्जुन ने भगवान से पूछा था कि अगर आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे युद्ध जैसे इस भयानक, इस घोर कर्म में क्यों धकेल रहे हैं? हाँ, ये प्रश्न तो था। पर श्री कृष्ण इस श्लोक और इसके आसपास के श्लोकों से ये स्पष्ट करते हैं कि देखो अर्जुन, कर्मों से पूरी तरह मुक्ति और ये जो कार्यम न विद्यते वाली अवस्था है ना जी, ये केवल उसी के लिए है जो आत्मज्ञान की मतलब पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है, जो आत्मरति, आत्मतृप्त और आत्मसंतुष्ट हो गया है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक व्यक्ति उस ऊंची अवस्था में नहीं पहुंचता तब तक उसके लिए कर्म करना अनिवार्य है। बिल्कुल, श्री कृष्ण यही समझाते हैं कि अर्जुन, तुम अभी उस आत्मस्थित अवस्था में नहीं पहुंचे हो। तुम्हारे मन में अभी भी दुख है, मोह है, कर्तव्य को लेकर शंका है। इसलिए तुम्हारे लिए अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जो नियत कर्म है, यानी स्वधर्म का पालन, वही करना सही है, वही श्रेयस्कर है, भले ही वो कर्म युद्ध जैसा कठिन ही क्यों ना हो। जी। यही तो कर्म योग का सिद्धांत है। निष्काम भाव से कर्म करते जाओ, उससे चित्त शुद्ध होगा और धीरे धीरे ज्ञान की उस अवस्था तक पहुंच पाओगे। तो ये ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग के बीच एक तरह से पुल का काम करता है। हाँ, यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये तो स्पष्ट हो गया कि ये एक बहुत ऊंची, एक परम अवस्था है। अब मेरा सवाल ये है कि अलग अलग जो महान विचारक हुए हैं, टीकाकार हुए हैं, उन्होंने इस आत्मरति और आत्मतृप्ति की अवस्था को कैसे समझाया है? क्या उनके समझाने के तरीके में
उनके दृष्टिकोण में कुछ फर्क है? हाँ, ये बहुत रोचक है। देखिए, कहने के शब्द या समझाने के तरीके भले ही थोड़े अलग हों, पर अलग-अलग आचार्यों ने इसके मूल तत्व को, इसके एसेंस को बहुत खूबसूरती से पकड़ा है। जैसे आदि शंकराचार्य जी को लें, वो इसे अद्वैत वेदांत के नजरिए से देखते हैं। वो कहते हैं कि ये ब्रह्मानंद में स्थित होने की अवस्था है। ब्रह्मानंद? हाँ, जब व्यक्ति ये अनुभव कर लेता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, तो उसे फिर इस जगत के जो नाशवान विषय है उनसे सुख खोजने की जरूरत ही नहीं रहती। वो आत्माराम हो जाता है। आत्माराम, अपनी आत्मा में ही रमण करने वाला। बिल्कुल। और शंकराचार्य के अनुसार ऐसे ज्ञानी पुरुष के लिए फिर वेदों में बताए गए जो नित्य नैमित्तिक कर्म है, उनकी भी अनिवार्यता समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो कर्मफल के चक्कर से ऊपर उठ चुका है। वाह। और महाराष्ट्र के महान संत ज्ञानेश्वर महाराज, उन्होंने इसे कैसे प्रस्तुत किया है? उनकी ज्ञानेश्वरी तो भक्ति और ज्ञान का अद्भुत संगम मानी जाती है। हाँ, संत ज्ञानेश्वर महाराज अपनी ज्ञानेश्वरी में इसे स्वयंभू आनंद की अवस्था कहते हैं। स्वयंभू मतलब जो स्वयं से उत्पन्न हो। अच्छा। वो एक बहुत ही सुंदर उपमा देते हैं। जैसे एक लबालब भरा हुआ महासागर होता है ना, उसे बाहर से आने वाली नदियों के पानी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। उसे और पानी की जरूरत या चाह नहीं होती। वो अपने आप में पूरा है, परिपूर्ण। सही बात है। ठीक वैसे जो साधक आत्मा के आनंद में तृप्त हो गया है, उसे बाहरी चीजों से, लोगों की तारीफ से या दुनिया की किसी भी उपलब्धि से सुख पाने की इच्छा या जरूरत ही नहीं रहती। वो तो खुद ही आनंद का, तृप्ति का एक अथाह सागर बन जाता है। ये बहुत ही सुंदर उपमा है, सागर वाली। अच्छा, स्वामी विवेकानंद जी के विचार तो अक्सर आज के युवाओं से जुड़े जाते हैं। उन्होंने इस श्लोक की व्याख्या किस तरह से की? स्वामी विवेकानंद जी ने इसे आधुनिक संदर्भ में खास तौर पे आत्मनिर्भरता और जिसे हम साइकोलॉजिकल फ्रीडम कह सकते हैं, उस नजरिए से समझाया। ओके। उनके अनुसार आत्मतृप्ति का मतलब है अपनी खुशी, अपनी शांति, अपनी सेल्फ वर्थ के लिए बाहरी चीजों पर या दूसरों की स्वीकृति पर, जिसे आजकल हम वैलिडेशन कहते हैं ना, हाँ, वैलिडेशन, उस पर निर्भर न रहना। आज हम देखते हैं किस तरह लोग सोशल मीडिया पर मिलने वाले लाइक्स, कमेंट्स, प्रमोशंस या दूसरे क्या सोचते हैं, इसी के पीछे भागते रहते हैं और उसी से अपनी कीमत तय करते हैं। ये तो बहुत आम है। स्वामी जी कहते हैं कि आत्मतृप्त व्यक्ति इस बाहरी निर्भरता से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। वो अपने भीतर ही शक्ति और आनंद का एक अटूट, एक कभी ना खत्म होने वाला स्रोत खोज लेता है। और कर्म के बारे में उनका क्या कहना था? क्या ऐसा व्यक्ति फिर कर्म छोड़ देता है समाज में? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि स्वामी जी तो इस बात पर जोर देते हैं कि केवल ऐसा ही आत्मतृप्त व्यक्ति सच्चे मायनों में निस्वार्थ सेवा कर सकता है, सेल्फलेस सर्विस। अच्छा। कैसे? क्योंकि जब वो समाज के लिए या दूसरों के लिए कुछ करता है तो वो कर्म उसे बांधता नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कोई व्यक्तिगत लाभ की इच्छा नहीं होती, नाम कमाने की इच्छा नहीं होती, अहंकार का भाव नहीं होता जी। वो कर्म बस सहज करुणा और प्रेम से निकलता है, एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति बन जाता है। और आपने पहले स्वामी अड़ंगानंद जी का जिक्र किया था। उन्होंने कार्य न विद्यते को कैसे स्पष्ट किया था कि वो निष्क्रियता नहीं है? हाँ, स्वामी अड़ंगानंद जी अपनी टीका यथार्थ गीता में इस पर बहुत जोर देते हैं। वो साफ करते हैं कि तस्य कार्यम न विद्यते का मतलब कभी भी ये नहीं है कि वो सिद्ध पुरुष आलसी होकर बैठ जाता है या दुनिया से मुंह मोड़ लेता है। तो फिर क्या मतलब है? मतलब ये है कि उसके लिए अब कर्तव्य के बोझ के रूप में, एक ड्यूटी के तौर पर कोई कर्म बाकी नहीं रहता। उसके कर्म अब स्वाभाविक रूप से होते हैं, बिना कर्तापन के, अभिमान के। ये भाव कि मैं कर रहा हूं ये नहीं रहता। बिना किसी फल की इच्छा के सहज ही लोक कल्याण के लिए होते रहते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश देना या नदी का बहना स्वाभाविक है, उसमें कोई कर्तापन का भाव नहीं है। वैसे ही ज्ञानी का कर्म सहज और लोकहितकारी होता है। वो कर्म करते हुए भी अकर्ता ही रहता है। ये बहुत गहरा है। तो इसका मतलब आज के जीवन के लिए क्या अर्थ निकलता है? आज की इस भागदौड़ भरी स्ट्रेसफुल लाइफ में इस एक श्लोक का हमारे लिए क्या महत्व है? इसे हम मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल लेवल पर कैसे समझें? देखिए, अगर हम इसे आज के संदर्भ से जोड़कर देखें तो इसका महत्व शायद पहले से भी कहीं ज्यादा है। पहले मानसिक स्तर पर बात करते हैं। ठीक है। आज की ज्यादातर जो मानसिक परेशानियां हैं, चिंता है, तनाव है,
इनसिक्योरिटी हैं, इनका मूल कारण क्या है? अक्सर यही है कि हम बाहरी चीजों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। दूसरों की राय पर, सफलता के सामाजिक पैमानों पर, चीजों को इकट्ठा करने पर। हाँ, ये तो है। हम अपनी खुशी और संतुष्टि का रिमोट कंट्रोल एक तरह से दूसरों के हाथ में दे देते हैं। ये श्लोक हमें उस रिमोट को वापस अपने हाथ में लेने की बात कहता है। ये आंतरिक संतुष्टि यानी इनर सेटिस्फैक्शन और सेल्फ रिलायंस का रास्ता दिखाता है। जो व्यक्ति भीतर से शांत और संतुष्ट है, वो मानसिक रूप से ज्यादा स्थिर रहता है, ज्यादा रेजिलिएंट बनता है। जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, वो उसे उतनी आसानी से हिला नहीं पाते। ये तो हुई मानसिक शांति की बात, लेकिन समाज पर इसका क्या असर दिखता है? एक आत्मतृप्त व्यक्ति समाज को कैसे प्रभावित करता है? क्या है? स्वार्थ है, शोषण है, दूसरों से आगे निकलने की होड़ है। जी। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं में पूर्ण है, आत्मतृप्त है, उसे दूसरों से कुछ छीनने की या उनका शोषण करने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। बल्कि ऐसा व्यक्ति ही असल में निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसे बदले में कुछ नहीं चाहिए, ना नाम, ना पैसा, ना तारीफ। सही बात। ऐसे व्यक्तियों से ही एक स्वस्थ, एक सहयोगपूर्ण और करुणामय समाज बन सकता है, जहां कंपटीशन की जगह सहयोग ले ले, सहानुभूति ले ले। ये मानव कल्याण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो? आध्यात्मिक नजरिए से तो ये श्लोक सीधा लक्ष्य की ओर ही इशारा करता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है, उसका अंतिम उद्देश्य सिर्फ कुछ रीति रिवाजों का पालन करना या पुण्य कर्म इकट्ठे करना ही नहीं है, बल्कि अपने असली स्वरूप को पहचानना है, उस आत्मा को जानना जो सत चित आनंद स्वरूप है, जो सदा मुक्त है, सदा पूर्ण है। उस आत्म तत्व में स्थित हो जाना, उसी में टिक जाना, यही सच्ची मुक्ति है, यही परम शांति है। और इस अवस्था को पाना ही जीवन का परम पुरुषार्थ है। ये तो बहुत ही गहन और मतलब जीवन को दिशा देने वाली बात है। आजकल के जो युवा हैं, जो अक्सर सफलता के बाहरी पैमानों जैसे पैसा, पद, प्रसिद्धि और लगातार तुलना और प्रतिस्पर्धा के दबाव में रहते हैं, उनके लिए इस श्लोक में क्या खास सीख या प्रेरणा छुपी है? युवाओं के लिए इसमें एक बहुत ही शक्तिशाली और मैं कहूंगी राहत देने वाला संदेश है। आज का समाज उन्हें लगातार बाहर की उपलब्धियों के पीछे भागने को कहता है। ये श्लोक कहता है, रुको, बाहर मत भागो, थोड़ा भीतर देखो। अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करो। हर कोई अपनी एक यूनिक यात्रा पर है। अपनी एनर्जी बाहरी कंपटीशन में खर्च करने के बजाय अपने अंदर के विकास पर लगाओ। अपना ज्ञान बढ़ाओ, अपना कोई हुनर निखारो, अपनी रुचियों को खोजो, अपने नैतिक मूल्यों को मजबूत करो। जी। अपने भीतर आनंद और आत्मविश्वास पैदा करो। जब आप अंदर से मजबूत और आत्मनिर्भर होंगे, तो बाहर की सफलता एक बोझ नहीं लगेगी, बल्कि वो आपके आंतरिक विकास का एक स्वाभाविक नतीजा हो सकती है। प्रतिस्पर्धा की मानसिकता से ऊपर उठकर सृजन पर, क्रिएशन पर ध्यान दो। कुछ नया सीखने, कुछ अच्छा बनाने, समाज में कुछ पॉजिटिव योगदान देने पर। यही सच्ची और टिकाऊ सफलता है। ये व्यक्तिगत स्तर पर तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एक आत्मतृप्त व्यक्ति का उसके आसपास के लोगों पर, उसके परिवार पर और फिर बड़े स्तर पर समाज और दुनिया पर कैसा असर पड़ता है? इसका असर बिल्कुल एक शांत लहर की तरह फैलता है। जो व्यक्ति खुद आत्मतृप्त है, वो शांत रहता है और अपने आसपास भी शांति फैलाता है। परिवार में वो स्थिरता और इमोशनल सिक्योरिटी का एक स्रोत बनता है। अच्छा। जीवन में जब मुश्किल हालात आते हैं, मान लीजिए कोई आर्थिक संकट आ गया या सेहत की कोई चुनौती आ गई, तो ऐसा व्यक्ति धैर्य नहीं खोता और पूरे परिवार के लिए एक सहारे का काम करता है। समाज के स्तर पर, जैसा हमने पहले भी बात की, ऐसे ही व्यक्ति असल में लीडरशिप या समाज सुधार का काम करने के काबिल होते हैं, क्योंकि वो सत्ता या प्रशंसा के लालच से ऊपर उठकर सिर्फ कर्तव्य भावना और करुणा से प्रेरित होकर काम करते हैं। सही है। आप कल्पना कीजिए, अगर समाज में ऐसे निस्वार्थ, शांत और संतुष्ट लोगों की संख्या बढ़ने लगे, तो आपसी विश्वास बढ़ेगा, सहयोग बढ़ेगा और झगड़े कम होंगे। यही तो विश्व शांति की असली बुनियाद है। आपने मानव कल्याण और समाज की बात की। हमारे समाज का आधार हमारे घरों को संभालने वाली जो माताएं हैं, बहनें हैं, पत्नियां हैं, गृहिणियां हैं, उनके लिए ये श्लोक किस तरह प्रासंगिक हैं? वो अक्सर परिवार की देखभाल और जिम्मेदारियों में इतना खो जाती हैं कि अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को, अपनी आंतरिक शांति को जैसे भूली जाती हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और उनके संदर्भ में इस श्लोक को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, घर परिवार को संभालना, बच्चों को पालना पोसना,
रिश्तों को सहेजना, ये काम किसी भी दूसरे काम से कम महत्वपूर्ण या कम साधना वाला नहीं है। ये अपने आप में एक महान कर्म योग है जिसमें बहुत धैर्य, प्रेम और निस्वार्थ सेवा लगती है। बिल्कुल। ये श्लोक उन्हें यह संदेश देता है कि वो जो कर रही हैं वो अत्यंत मूल्यवान है। आत्मतृप्त होने का अर्थ उनके लिए यह हो सकता है कि वो अपने इस योगदान के महत्व को स्वयं पहचाने और उसमें गर्व और आंतरिक संतुष्टि महसूस करें। अक्सर समाज या कभी-कभी परिवार भी उनके इस लगातार चलने वाले श्रम को वो महत्ता या प्रशंसा नहीं देता जिसकी वो हकदार हैं। ऐसे में बाहरी प्रशंसा या धन्यवाद की उम्मीद किए बिना अपने कर्म को प्रेम और कर्तव्य की भावना से करते हुए उसी में संतोष खोजना, यही आत्मतृप्ति का एक रूप हो सकता है उनके लिए। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि वो अपनी जरूरतों को पूरी तरह नजरअंदाज करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि आत्मतृप्ति का एक पहलू ये भी है कि वो अपनी आंतरिक शांति और ऊर्जा के स्रोत को भी बनाए रखें। उन्हें ये समझना होगा कि अपना ध्यान रखना कोई स्वार्थ नहीं है। जी। अपने लिए थोड़ा समय निकालना, चाहे वो ध्यान के लिए हो, अपनी किसी हॉबी के लिए हो या बस थोड़ी देर शांत बैठने के लिए हो, ये जरूरी है। क्योंकि एक शांत, संतुष्ट और ऊर्जावान स्त्री ही अपने परिवार को सच्ची खुशी और सकारात्मकता दे सकती है। हाँ, ये बात सही है। जैसे एक दीपक खुद जलकर ही दूसरों को रोशनी दे सकता है, वैसे ही उनका स्वयं का आंतरिक रूप से सशक्त और संतुष्ट होना पूरे परिवार के कल्याण के लिए अनिवार्य है। वो वास्तव में परिवार रूपी संसार की धुरी हैं। उनका आत्मसम्मान और आत्मसंतोष सबसे ऊपर है। ये बहुत ही संतुलित और व्यवहारिक मार्गदर्शन है। अच्छा, अगर हमें यही गहरी बात बच्चों को समझानी हो या स्कूल के छात्रों को, तो कोई सरल तरीका है, कोई कहानी या उदाहरण? हाँ, बच्चों को सिद्धांतों से ज्यादा कहानियां और मिसालें समझ आती हैं। हम उन्हें एक छोटे दीपक की कहानी सुना सकते हैं, जैसे हमने पहले शायद इशारा किया था। हाँ, बताइए। एक छोटा सा दिया था जो हवा के झोंकों से बहुत डरता था कि कहीं बुझ न जाए। वो हमेशा बाहर की हवा को दोष देता रहता था। एक दिन एक बड़े स्थिर दीपक ने उसे समझाया, दोस्त, बाहर की हवा को कंट्रोल करना तुम्हारे बस में नहीं है। तुम अपना ध्यान अपनी लौ पर लगाओ, अपनी ज्योति को इतना स्थिर, इतना मजबूत बनाओ कि हवा के हल्के झोंके उसे बुझा ही न सकें। अच्छा उदाहरण है। इसी तरह हम बच्चों को समझा सकते हैं कि हमारे अंदर भी एक रोशनी है। हमारा आत्मविश्वास, हमारी खुशी, हमारी अच्छाई, जब हम अपनी इस अंदर की रोशनी को पढ़ाई में मेहनत करके, खेल में अनुशासन रखकर, सच बोलकर, दूसरों की मदद करके, अच्छी आदतें डालकर मजबूत बनाते हैं जी। तो बाहर की बातें, जैसे कोई कुछ बुरा कह दे या इम्तिहान में नंबर कम आ जाएं या खेल में हार जाएं, वो हमें उतना परेशान नहीं करती। हमारे अंदर की खुशी बनी रहती है। जब हम अपनी खुशी के लिए दूसरों पर या बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहते, तब हम आत्मतृप्त बन जाते हैं। फिर हम न केवल खुद खुश रहते हैं, बल्कि अपनी खुशी दूसरों के साथ बांट भी सकते हैं। वाह, ये उदाहरण बच्चों को आसानी से समझ आ जाएगा। तो इस पूरी विस्तृत चर्चा का सार क्या निकलता है? इस श्लोक का हमारे लिए अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है? देखिए, समझने वाली मुख्य बात यह है कि जीवन में सच्ची स्वतंत्रता, सच्ची शांति और सच्चा आनंद बाहरी परिस्थितियों को बदलने से नहीं मिलता, बल्कि अपने अंदर के नजरिए को बदलने से मिलता है। श्लोक 3.17 के केंद्रीय संदेश यही है कि परम सुख का, परम आनंद का स्रोत हमारे भीतर ही है, हमारी अपनी आत्मा में। जो व्यक्ति इस आंतरिक स्रोत को पहचान लेता है और उसी में रमण करना सीख लेता है, यानी आत्मरति, उसी से तृप्ति पा लेता है, यानी आत्मतृप्त, और उसी में संतुष्ट रहता है, यानी आत्मसंतुष्ट, वो जीवन के सभी द्वंद्वों से, सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, इन सब से ऊपर उठकर एक अचल शांति और समता की अवस्था को पा लेता है। जी। अंतिम लक्ष्य दुनिया को अपनी मर्जी के हिसाब से चलाना नहीं है, बल्कि खुद को जानना है, अपनी आत्मा के वास्तविक, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव को पहचानना है। क्योंकि स्वयं को जान लेना, उस आत्म तत्व में स्थित हो जाना ही सभी कर्तव्यों के बंधन से, सभी कर्मों के बंधन से परम मुक्ति है। बहुत ही गहन और अद्भुत विवेचन। आशा है कि कप्तान श्याम बहादुर चौहान के गहन लेखन पर आधारित ये चर्चा हमारे सभी श्रोताओं के जीवन में एक नई समझ, एक नई दृष्टि और आंतरिक शांति की ओर ले जाने में सहायक सिद्ध होगी। निश्चित रूप से। और अंत में ये चर्चा एक विचार करने लायक प्रश्न हमारे सामने छोड़ जाती है।
जिस पर श्रोता स्वयं सोच सकते हैं, मनन कर सकते हैं क्या प्रश्न है वो? कि जब कोई व्यक्ति वास्तव में इस परम आंतरिक संतुष्टि को, इस आत्मरति के अवस्था को पा लेता है, तो बाहरी दुनिया के साथ, समाज के साथ, दूसरे प्राणियों के साथ उसका रिश्ता कैसा हो जाता है? क्या सेवा, करुणा और परोपकार जैसे गुण उसके स्वभाव का उतना ही सहज और स्वाभाविक हिस्सा बन जाते हैं जितना कि सांस लेना, बिना किसी कोशिश के, बिना किसी कर्तव्य बोध के? हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।